हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर हब क्लासेस। मैं रोहित वर्मा, आप सबका जीएस और हिंदी मेंटर। स्वागत है, अभिनंदन दोस्त। फटाफट तेजी के साथ आ जाएं, क्लास स्टार्ट कर लें। और जैसा कि आपको पता है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है, किसी न किसी रूप में आता है। तो जितने भी रूपों में क्वेश्चन बन सकता है आपके इन 16 महाजनपदों से, उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे आज की क्लास में। बस 25 से 30 मिनट का हार्डली, है ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो अगर हम बात का टाइम, है ना, 2-4-5 मिनट पहले हो जाता है, 2-4-5 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकता है अगर कहानी कहीं बढ़ गई, है ना। क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक जो है हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अप्रॉक्स 6 सेंचुरी बीसी की बात कर रहे होते हैं, 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे होते हैं दोस्त, जब इन 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, है ना। महाजनपद मतलब स्टेट क्लास। जैसे आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 28 राज्य हैं ना बेटा, 28 राज्य हैं, है ना। वैसे, है ना, आज 2023 एडी में चल रहे हैं, 2023 ईस्वी में चल रहे हैं। उस समय हम 6 सेंचुरी बीसी में चल रहे थे, बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में चल रहे थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात है जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ भारत की सरजमी पर, है ना, जिनमें दोनों प्रकार का रूल पाया गया। आज जैसे का हम बात करें 28 राज्यों में रिपब्लिक रूल है काश, मतलब पूरे भारत देश में रिपब्लिक रूल है। उस समय अगर हम बात काश करें, इन 16 महाजनपदों में दो प्रकार का रूल पाया गया, एक मोनार्की रूल और दूसरा रिपब्लिक रूल। लेकिन रिपब्लिक रूल की अगर हम बात काश करें, वो हावी नहीं हो पाया, है ना। हावी कौन हुआ? मोनार्की रूल क्लास। क्या होता है मोनार्की रूल रिपब्लिक रूल में अंतर, वो भी हल्का सा बता देंगे, है ना। तो दोनों प्रकार का रूल पाया गया इन 16 महाजनपदों के अंदर। आइए देखते हैं किस में मोनार्की रूल और किस में रिपब्लिक रूल पाया गया। और इन 16 महाजनपदों की काश हम बात करें, 16 महाजनपद आपकी उंगलियों पे बैठ जाएंगे, है ना। ये 16 महाजनपद आपकी उंगलियों पे बैठ जाएंगे। और इन हर महाजनपद की, हर स्टेट की अपनी काश क्या थी? कैपिटल थी, राजधानी थी। जैसे आज 28 राज्य हैं, हर राज्य की अपनी राजधानी है ना बेटा। राजधानी वो क्षेत्र जहां से प्रशासक या राजा उस क्षेत्र का बैठकर अपने साम्राज्य, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है, वो क्षेत्र होता है राजधानी क्षेत्र क्लास, ठीक ना। ये कैपिटल बोलते हैं क्लास, जहां से राज किया जाए। तो इन 16 महाजनपदों की बात काज करें, सबकी अपनी राजधानी है। तो बिल्कुल बस मुझे सुन लीजिए, 15-20 मिनट कहानी पूरी खत्म है 16 महाजनपद उनकी राजधानी को लेकर, या जिनसे जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा बेटा क्लास, ठीक है ना। तो आइए, मेरा सोशल मीडिया हैंडल से काश आप इससे जुड़ सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। काश कहीं ना कहीं कौन सी वैकेंसी आई, कहाँ पे क्या, है ना, रेगुलर अपडेट के लिए आप कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, यहाँ पे काश जुड़ सकते हैं काश, ठीक ना। आइए बात करते हैं 16 महाजनपदों की, उनकी राजधानी, सब कुछ यहाँ पे काश बेटा हम डिस्कस क्लास करेंगे। ट्रिक क्या है, 16 महाजनपदों के नाम भी आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे। आज के हिसाब से 16 महाजनपद, है ना, भारत देश में किन किन क्षेत्रों में आते हैं, आज के हिसाब से इन 16 महाजनपदों का 6 सेंचुरी बीसी में, ये का 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आए थे ना। आज 2023 एडी में चल रहे हैं, तो आज के हिसाब से आज ये 16 महाजनपद, है ना, भारत देश में किन क्षेत्रों में आते हैं आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद काश ये लास्ट में मैंने अपने हाथ से काश बनाकर एक टेबल बना दी है इसका, है ना, इसको ढंग से पढ़ लेना पूरी क्लास देखने के बाद, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं कहानी फटाफट तेजी के साथ क्लास। कहीं ना कहीं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानी क्लास कैसे और कितने कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन, सारी चीजें आपकी क्लास क्लियर होंगी यहाँ पर। तो ध्यान सुनिएगा बेटा। अगर हम बात कास्ट करें इन 16 महाजनपदों की, अगर हम बात कास्ट करें इन 16 महाजनपदों की बेटा क्लास, तो सुनिएगा, है ना। ये 16 महाजनपद जो एग्जिस्टेंस में आए थे, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्लास, ये कब बेटा? 6 सेंचुरी बीसी क्लास। कब बेटा? 6 सेंचुरी बीसी, मतलब 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात हो रही है ना। 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात हो रही है जब ये, है ना, 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आए थे। और इन 16 और इसी समय, अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया हो थोड़ा बहुत, बाकी मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, इसी समय, है ना, दो धर्म मार्केट में निकल के आए थे, एग्जिस्टेंस में आए थे भारत की सरजमी पर। एक निकल के आया था बेटा बुद्धिज्म, और एक निकल के आया था जैनिज्म क्लास। बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म, जैनिज्म मतलब जैन धर्म। ये दो धर्म एग्जिस्टेंस में आए थे 600 ईसा पूर्व के आसपास क्लास, ठीक है ना। आप सबने सुना होगा महावीरा का जन्म हुआ था 540 बीसी में क्लास, ठीक है ना। और अगर हम बात काश करें, गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था काश बेटा, है ना काश, तो 500, है ना, 63 बीसी में क्लास, ठीक ना, 563 बीसी में काश, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं डेटा काश कब का है? अप्रॉक्स 6 सेंचुरी बीसी के आसपास का है। गौतम बुद्धा मतलब बुद्धिज्म, महावीरा मतलब जैनिज्म क्लास, ठीक है ना। तो 6 सेंचुरी बीसी जब ये बौद्ध धर्म जैन धर्म मार्केट में आए थे, उसी
इन 16 महाजनपदों का भी कॉन्सेप्ट मार्केट में एग्जिस्टेंस में आ रहा था। इन 16 महाजनपदों का भी उदय हो रहा था भारत देश में डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मिलता है क्लास। बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किताब मतलब क्या है, ग्रंथ है ना। तो अगर हम बात कास्ट करें, दो ग्रंथ आपको ध्यान देने हैं, एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है बेटा और एक जैन धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है बेटा? अंगुत्तर निकाय क्लास। अंगुत्तर निकाय, जहां पे इन 16 महाजनपदों का है ना वर्णन आपको मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म में, जे फॉर जैनिज्म मतलब जैन धर्म, जैन धर्म में ग्रंथ है बेटा क्लास, एक किताब है भगवती सूत्र। क्या नाम है बेटा? भगवती सूत्र क्लास, ठीक है ना। तो इन दोनों किताबों में, जैन धर्म में भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय, इन दोनों किताबों में कासना 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जब पढ़ोगे का तो आपको कहीं ना कहीं टोटल डिटेल आपको मिलेगी इन 16 महाजनपदों की कास। लेकिन आपको जो जानना है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। बौद्ध धर्म में कहाँ है 16 महाजनपद और जैन धर्म में कास कहाँ? भगवती सूत्र कास, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कास। कहानी को आगे लेके चलें, बहुत शॉर्ट में कास सारी कहानी रहेगी 16 महाजनपदों को लेकर बेटा, है ना। कहानी को आगे लेके चलें कास, तो सुनिएगा ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उंगलियों पे कैसे याद करें सर। तो इन 16 महाजनपदों को याद करने की एक ट्रिक है बेटा क्लास। अगर वो मैं ट्रिक हल्का इंट्रोड्यूस करूं आपके सामने, वो ट्रिक अगर हल्का सा इंट्रोड्यूस करूं आपके सामने, तो वो ट्रिक क्लास है ना ऐसी है ना, बस सुन लीजिए क्लास। अगर हम बात क्लास करें तो वो ट्रिक है बेटा क्लास, अगर हम बात करें है ना, KAM है ना, काम। अगर फ्लो में पढ़ी तो क्या है? काम। काम पर लग जाइए, काम पर लग जाइए। कौन लग जाए? है ना, वाइस प्रेसिडेंट क्लास, वाइस प्रेसिडेंट क्लास, ठीक है ना। देख पा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, मतलब काम पर लग जाइए क्लास। क्या? वाइस प्रेसिडेंट क्लास, है ना। आपके सामने ये जो दिख रहा है क्लास यहाँ पर, है ना, वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट PR ना लिखना चाहो क्लास यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम शॉर्ट में बताएं क्लास बेटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्लास, वाइस प्रेसिडेंट जी, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट जी काम पर लग जाए क्लास, ऐसे काम पर लग जाए वाइस प्रेसिडेंट जी। लिखने का पैटर्न देखना और V पे क्लास आप स्क्वायर कर देना, मतलब V 2 बार है क्लास, V 2 बार है ना क्लास। अब ये काम पर लग जाए वाइस प्रेसिडेंट जी का, समझ में आई बात। और V पे क्या है? स्क्वायर क्लास, ठीक ना। अब थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा ना क्लास। अब यहाँ पे बात क्लास करें तो जानते हो K कितनी बार है? K बेटा 3 बार है। A कितनी बार है? A 3 बार है। M कितनी बार है? M भी 3 बार है। V 2 बार है, P 1 बार है और G 1 बार है। तो काम पर लग जाए वाइस प्रेसिडेंट G, ठीक है ना। 3 बार K का मतलब है क्लास, अगर हम बात क्लास करें, 3 बार K का मतलब है K, K एंड K, है ना। 3 बार A का मतलब है A, A एंड A, है ना। 3 बार M का मतलब है बेटा M, M एंड M क्लास। ये है 3 बार M का मतलब, है ना। V2 का मतलब, V स्क्वायर का मतलब है 2 बार V, 1 बार V 2 बार V, है ना। P एक ही बार है, G एक ही बार। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स डिफाइन करेंगे महाजनपदों के नाम। अभी उंगलियों पे आ जाएंगे, सुनते रहिएगा। तो 3 लेटर, ये 3, ये 3, ये 3, 3 6 3 9 और 2 V हैं 10 11, 1 P है 12, 1 G है 13। 13 महाजनपद तो ये हो गए क्लास, है ना। कैसे? काम पर लग जाएं वाइस प्रेसिडेंट जी। अभी बताएंगे इनका फुल फॉर्म क्लास, ठीक ना। इसके अलावा, है ना, आपके 13 ये हो गए। बचे कितने बेटा क्लास आपके? 14 15 16 क्लास, ठीक ना। 14 15 16 का 3 बचे ना। तो 3 में अगर हम बात क्लास करें तो लिखिएगा, एक इधर शॉर्ट में छोटी ट्रिक लिख रहा हूँ क्लास, ध्यान देना, है ना। कहते हैं क्लास, हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में क्लास सीनियर मैनेजर अपॉइंट हुए, सीनियर मैनेजर अपॉइंट हुए हमारे विभाग में, और वो कंप्यूटर साइंस से उनका बीटेक है, कंप्यूटर साइंस के हैं, है ना। सीनियर मैनेजर अपॉइंट हुए, एस फॉर सीनियर, एम फॉर मैनेजर, कंप्यूटर साइंस के हैं, सी फॉर कंप्यूटर, एस फॉर साइंस, के हैं, के फॉर के, है ना। सीनियर मैनेजर अपॉइंट हुए, कंप्यूटर साइंस के हैं, है ना। और HR ज्वाइन किया है उन्होंने, कहा क्या ज्वाइन किया है? HR ने उनको ज्वाइन करवाया है। तो सीनियर मैनेजर ज्वाइन हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, HR ने उनको ज्वाइन करवाया है। बात पकड़ में आई, है ना। सीनियर मैनेजर कंप्यूटर साइंस के हैं और HR ने उनको ज्वाइन करवा दिया है आज हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे विभाग में, एडटेक में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, है ना, हमारी कंपनी में। तो देख पा रहे हैं क्लास बेटा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे जो ऊपर के लेटर्स हैं क्लास, ये SCK, ये हैं क्लास आपके,
है ना, ये हैं लेटर क्लास, जानते हो क्लास किसके, ये हैं आपके जनपद के, महाजनपद के नाम। एस फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, के फॉर क्या होता है, अभी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात क्लास को 3 ये हो गए और 13 इधर हो गए थे क्लास, कितने हो गए, 16 महाजनपद। तो सर ये जो एस के साथ एम लिखा है, सी के साथ एस लिखा है, के साथ एच ऑब्लिक आर लिखा है, ये क्या है, ये एस जो है आपका क्लास जो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है उसकी कैपिटल है, सी जो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है उसकी कैपिटल है एस, है ना, के जो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है उसकी कैपिटल है एच ऑब्लिक आर क्लास, ठीक ना। क्या होता है इनका मतलब भी बताएंगे, इनका मतलब बताएंगे। तो ये 3 महाजनपद इधर और ये 13 महाजनपद इधर हो गए कितने, 16 महाजनपद। अब आइए बारी आई क्लास इन सब की 1 बाई 1, इन सबको 1 बाई 1 देखने की क्लास। एक बाई को ध्यान देखिए, क्या है बेटा, है ना, काम पर लग जाइए वाइस प्रेसिडेंट जी, सीनियर मैनेजर हमारी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं और एचआर ने उनको ज्वाइन करवाया है क्लास। बात पकड़ में आई कुछ आपको बेटा। अब इनका अगर अलग अलग नाम लिखूं बेटा का, तो तीनों को देखिएगा, तीनों के देखिएगा, के फॉर कुरु, तीनों के देखिएगा, के फॉर बेटा क्लास क्या, कुरु। नेक्स्ट के है के फॉर कुरु क्लास, के फॉर कौशल, के फॉर कुरु, के फॉर कौशल, और के फॉर कुरु को, के फॉर कौशल क्लास, है ना, कुरु कौशल। और एक आपका बचा कुरु कौशल के, ट्रिपल के 3 के हैं, 3 के, कुरु कौशल और काशी। काशी मतलब क्लास क्या बेटा, वाराणसी, ये तो बच्चा भी जानता है क्लास, ठीक ना। तो कुरु कौशल और काशी क्लास लिख सकते हैं आप यहां पे क्लास, के फॉर कुरु, के फॉर कौशल, के फॉर काशी क्लास। नेक्स्ट आइए 3A की बात करें। तीनों ए जो हैं, ए फॉर अंग, ए फॉर अंग, अंग 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। ए फॉर अवंती, ए फॉर अवंती। नेक्स्ट ए बचा, ए फॉर अस्मक, ए फॉर अस्मक, ए फॉर अंग, ए फॉर अवंती और ए फॉर अस्मक। नाम ध्यान, ये लेटर से आपको नाम आपको मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, के फॉर कुरु, के फॉर कौशल, के फॉर काशी, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार पढ़ना काम हो जाएगा। ए फॉर अंग, ए फॉर अवंती, ए फॉर अस्मक क्लास। और लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक ना। आप बस ध्यान सुनिए। एम, आइए तीनों एम की बात करें। एम, एम फॉर क्लास, एम फॉर अगर हम बात क्लास करें, पहली बात तो एम फॉर मगध, सबने इसका नाम सुना होगा क्लास, मगध। और जिन्होंने मेरी हिस्ट्री क्लास की तो उनको बहुत अच्छे से आइडिया है बेटा, मगध के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है क्लास, ठीक है ना, मगध क्लास। इसके बाद हम बात क्लास करें एम, एम फॉर मल्ल, मल्ल नरेश, मल्ल, है ना। और एक एम आया एम फॉर मत्स्य क्लास, ठीक है ना, एम फॉर मत्स्य, मगध, मल्ल और मत्स्य क्लास। कुरु कौशल काशी, अंग अवंती अस्मक, मगध मल्ल और मत्स्य। ट्रिपल के, ट्रिपल ए, ट्रिपल एम क्लास हो गए ना आपके, ये कितने, 9 महाजनपद क्लास, ठीक है ना। वी स्क्वायर पे आइए, V2, एक वी जो है यहाँ पे क्लास, वो जानते हो क्लास क्या है, एक है यहाँ पे वज्जी क्लास, एक है यहाँ पे क्लास क्या बेटा, वज्जी क्लास, ठीक है ना। एक है यहां पर वज्जी, V फॉर वज्जी क्लास। आप प्रॉपर तरीके से क्लास V2 है, V2 मतलब वज्जी क्लास। एक है आपका वज्जी के बाद दूसरा V है ना, वत्स्य, क्या है बेटा, वत्स्य क्लास, है ना। जैसे यहां पे मत्स्य है, M फॉर मत्स्य, वैसे यहां V फॉर वत्स्य भी है, V फॉर वज्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट P बचा क्लास, P फॉर, है ना, P फॉर, है ना, पांचाल नरेश। हिस्ट्री पढ़ते वक्त कई बार आपने ये नाम सुने होंगे क्लास ना, P फॉर पांचाल, है ना, P फॉर पांचाल क्लास, है ना। गांधारी का नाम आ जाता है तुरंत पांचाल का नाम सुनते ही क्लास। और G फॉर गंधार, G फॉर गंधार या गांधार क्लास, ठीक ना, G फॉर गांधार क्लास। देख पा रहे हैं आप, है ना। तो V2 में एक V है वज्र, एक V है वत्स, P फॉर पांचाल, G फॉर गांधार क्लास। तो देख पा रहे हैं ये आपके 13 राज्य हो गए। अगर 13 राज्य की बात खास कर देखिएगा, क्या है, काम पर लग जाएं वाइस प्रेसिडेंट जी। मुझे देखिए, काम पर लग जाएं वाइस प्रेसिडेंट जी। 3K 3A और 3M क्लास, समझ में आई बात आपको। 3K 3A 3M। वाइस प्रेसिडेंट जी में V क्या है, V पे स्क्वायर है, 2 V है मतलब। अब 3K है, 3K क्या है ना, का कुरु का कौशल का कुरु का कौशल का काशी, काशी तो कोई भूलेगा ही नहीं। और कुरुक्षेत्र वाला एरिया, हरियाणा एंड ऑल, वो क्षेत्र का आज के हिसाब से हम बात कास्ट करें, समझ में आ रही बात आपको। इसीलिए कहा हम बात कास्ट करेंगे, कुरु की जो कैपिटल थी उधर ही बनाई गई थी, इंद्रप्रस्थ, नाम सुना होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने,
ठीक है ना। तो अभी बात करेंगे कैपिटल की का, पहले 16 महाजनपद तो उंगलियों पे आ जाएं, है ना। तो 3 के क्लास कुरु, कौशल और काशी क्लास, 3 के बाद ए, 3 ए काम ए, 3 ए क्लास क्या है, ए अवंती, ए क्लास ए अवंती, ए अंग और ए अश्मक क्लास, ठीक है ना। इसके अलावा 3 एम मल मत्स्य और मगध क्लास, मगध तो कोई भूल ही नहीं सकता क्लास। इसके अलावा V2 में 2 वी वज्जी और, है ना, वज्जी और वत्स क्लास, और P का मतलब पांचाल, P फॉर पांचाल, G फॉर गांधार क्लास। ये 16 महाजनपदों में से 13 हो गए। आइए 14 ये है S, है ना, 15वां ये है C और कास 16वां है कास क्या K, है ना। तो ये आपके तीनों में का, इन तीनों में अगर हम बात कास करें, S फॉर सूरसेन, S फॉर सूरसेन, ये सूरसेन ये मथुरा वाला रीजन उत्तर प्रदेश में काश, अभी बात करेंगे इसके बारे में, कहाँ आज के हिसाब से काश क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, ये महाजनपद किस क्षेत्र में आते हैं आज के हिसाब से भारत देश में। सी फॉर चेदी, सी फॉर चेदी काश, ठीक है ना। के फॉर कंबोज, के फॉर कंबोज क्लास। तो ये देख पा रहे हैं, है ना, आपके 16 महाजनपद आपकी उंगलियों पे हैं क्लास, 16 महाजनपद आपकी उंगलियों पर है। बस आपको क्या करना है ना, काम पर लग जाएं, काम पर लग जाएं। वाइस प्रेसिडेंट जी, है ना, और सीनियर मैनेजर हमारी कंपनी में अपॉइंट हो गए हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, HR ने ज्वाइन करवा दिया है उनको क्लास, HR, है ना। ये ट्रिक पकड़ पाए। और बस ध्यान रखना 3 के हैं, 3 ए हैं, 3 एम है का, V2 हैं, बाकी सब सिंगल लेटर्स हैं, याद करने में कोई समस्या नहीं है ना। अभी लास्ट में फिर से रिवाइज क्लास करवा देंगे आपको। ये 16 महाजनपद तो उंगलियों पे हो गए। अब 16 महाजनपदों की कैपिटल कैसे याद हो, तो एक बात बताइए, इन महाजनपदों में से कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनकी कैपिटल बच्चा भी याद करके रखता है, उनको बच्चों को भी पता होता है, जो थोड़ा बहुत तैयारी करने आते हैं उनको पता होता है। जैसे हम बात करें कुरुक्षेत्र हरियाणा, वो उधर, है ना, महाभारत से कार रिलेट करिए, इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई गई थी काश बेटा ना। हाँ, नेक्स्ट काशी मतलब वाराणसी, बच्चों को पता है, वाराणसी मतलब बनारस का क्षेत्र काश बेटा, है ना, काशी मतलब वाराणसी बनारस का क्षेत्र ना बेटा। तो उसकी कैपिटल काश क्या, वही काशी वाराणसी, वही काश क्षेत्र था, एक महाजनपद था, और वही काश राजधानी थी, वहीं से काश एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट हो रहा था, प्रशासन। तो अब यहां कुरु काशी तो याद, कौशल की कैपिटल आपको याद नहीं होगी काश, है ना, कौशल की कैपिटल काश आपको याद नहीं होगी काश, बस ये। तो कौशल की अगर हम बात काश करें तो कुछ नहीं, आप के फॉर कौशल, या अगर इसमें 2 तो पता ना, कुरु और काशी तो पता है ना, कौशल ही तो नहीं पता। तो कौशल का बस ध्यान रखना काश, यहां पर अगर हम बात काश करें कैसे याद करो, के फॉर कौशल, है ना, और अगर बात काश करें तो इसके साथ के साथ S लगा लो, के साथ क्या लगा दो, KS, काम सूत्रा, वही वो परफ्यूम, KS यूज करते ना परफ्यूम, KS परफ्यूम। के फॉर कौशल, S फॉर के फॉर कौशल, S फॉर, अगर थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा तो के फॉर कौशल, S फॉर बेटा, S फॉर, ये यूपी का ही है का, तो अगर यूपी का है तो S फॉर दिमाग में कहीं ना कहीं एक ही चीज आएगी काश बेटा आपके सामने, कहीं ना कहीं S फॉर का, अगर यूपी का कोई क्षेत्र का आप दिमाग में लाना चाहो तो इतिहास के अकॉर्डिंग S फॉर एक नाम बड़ा फेमस है काश, क्या, श्रावस्ती। जब मैंने आपको बुद्धिज्म पढ़ाया था काश, तो मैंने श्रावस्ती की बात की थी, जहां पर गौतम बुद्धा ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे क्लास, श्रावस्ती क्लास ना, ठीक है। तो ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे KS फॉर क्या है बेटा, श्रावस्ती वही उधर यूपी ईस्ट में, पश्चिमी पूर्वी यूपी में फैजाबाद मंडल वाला उधर क्षेत्र, उधर आगे निकल जाइए क्लास, गोंडा बहराइच के काश बीच में उधर श्रावस्ती, ठीक है ना। तो का ध्यान रखना, तो ये है ना काश के कौशल और S श्रावस्ती का, तो KS से याद रखना, के कौशल S श्रावस्ती। कुरु याद ही था, काशी का कैपिटल याद ही था, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिर्फ कौशल की कैपिटल याद रखनी थी। कुरु की काश क्या, कुरुक्षेत्र मतलब काश इंद्रप्रस्थ, काशी मतलब वही वाराणसी बनारस, है ना, और के काश कौशल मतलब काश क्या, के कौशल, और KS, समझ पा रहे हो, KS, है ना, S फॉर श्रावस्ती। अब आइए तीनों A आ गए क्लास, तीनों A में आए अगर बेटा, तीनों A में अगर आए तो तीनों A में अवंती, तो सबको पता होगी, बाहुबली मूवी देखिए, अवंती महेशमती साम्राज्य का, समझ में आई बात आपको। तो अवंती की कैपिटल, बात पकड़ने की कोशिश करना, अवंती की कैपिटल का क्या बेटा, माहेश्मती का, क्या बेटा, माहेश्मती। तो अवंती की कैपिटल तो सबको पता है का, माहेश्मती साम्राज्य का, ठीक ना। अब है ना, बाहुबली से याद हो गया, अवंती का नाम सुना है आपने, वहां पे माहेश्मती का हो गया, वहां से अवंती की। अश्मक बचा और अंग बचा,
अंग और अश्मक को अगर मैं याद करवाना चाहूं तो अंग और अश्मक में काश याद कराने के लिए बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना है ना। अंग से लगा लें, अगर हम इस समय गर्मी चल रही है, अगर अंग से हम लगा लें काश क्या, ए फॉर अंग, और लगा लें काश क्या, सी, तो क्या बन जाएगा, ए सी, ए फॉर अंग और सी फॉर, है ना, अंग से लगा लें काश क्या हम, है ना, सी, मतलब ए फॉर अंग, सी फॉर, अब अंक का सी का मतलब क्या हो गया, यहां पर सी का मतलब हो गया बेटा, यहां पर हम बात क्लास करें तो चंपा। सी का मतलब क्लास क्या हो गया, सी का मतलब हो गया चंपा। चंपा वही भागलपुर बिहार वाला क्षेत्र का सुधर आपका, है ना। तो ए फॉर अंग और ए के साथ क्या लगा लिया आपने, सी, ए सी, है ना। अभी लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। ए सी का, तो सी मतलब चंपा का, चंपा कहां, भागलपुर बिहार वाला एरिया का, ठीक ना। चलिए, तो ए फॉर अंग, सी फॉर चंपा, है ना। नेक्स्ट आइए बात करें अवंती, सबको पता है, एक ए और बचा अश्मक क्लास, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या लगाना है क्लास आपको, इनके साथ लगाना है क्लास बेटा, है ना, पी, है ना, ए पी, आंध्र प्रदेश से याद रख सकते हो क्लास आप लोग, है ना, एपी आंध्र प्रदेश। और यहां पे आंध्र प्रदेश से याद कराने की बात क्यों कर रहा हूं, एपी आंध्र प्रदेश से याद कराने की बात क्लास क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो ये अश्मक है ना बेटा क्लास, ये है ना, ये महाजनपद साउथ इंडिया में दक्षिण भारत का ही है। दक्षिण भारत में एक 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद पाया गया, वो यही था क्लास बेटा अश्मक क्लास, गोदावरी नदी क्षेत्र के, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र क्लास आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से क्लास गोदावरी नदी बहती है ना, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी को, ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा, है ना। चलिए, तो अश्मक एकमात्र का 16 महाजनपदों में से एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में मिला था काश, ठीक ना। और इसीलिए इसकी का जो कैपिटल थी काश, है ना, एपी, एपी से याद करवाता हूं, ए फॉर अश्मक, पी फॉर, है ना, पोतन क्लास, पी फॉर पोतन क्लास, ठीक ना, पी फॉर पोतन। और एपी को याद करना आप लोग आंध्र प्रदेश से काश, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ही काश कहेंगे, दक्षिण भारत में ही काश अश्मक वाला कॉन्सेप्ट आया था महाजनपद, इन 16 महाजनपदों में का, तो वही एपी आंध्र प्रदेश काश कहां पड़ता है, साउथ इंडिया में। ए फॉर अश्मक, पी फॉर पोतन क्लास, क्लियर ना बेटा, पी फॉर पोतन, नाम एज इट इज ध्यान रखना है क्लास, पी फॉर पोतन, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा आगे मगध पे। मगध की कैपिटल की बात करें तो मगध काश की कैपिटल तो सबको पता है यार, है ना, बिहार वाला क्षेत्र काश, और बिहार में काश मगध की कैपिटल का स्टार्टिंग में क्या बनाई गई थी काश बेटा, कहीं ना कहीं गिरिव्रज। मगध की कैपिटल क्या बनाई गई थी कहीं ना कहीं गिरिव्रज, जिसको गिरिव्रज जो कि ये जगह पड़ती है राजगृह में, राजगृह जिसको आज हम राजगीर के नाम जानते हैं। राजगीर काश किसका क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र, बिहार में पड़ती है जगह काश। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहां पे काश बेटा ना, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं वही पटना और गया के आसपास वाला क्षेत्र काश, ठीक है ना। तो मगध काश की कैपिटल काश क्या है बेटा, जो सबको पता है काश, है ना, राजगृह है ना, राजगृह होगा लिखा हुआ मिलेगा, या तो गिरिव्रज लिखा हुआ मिलेगा, गिरिव्रज, गिरिव्रज क्लास या राजगृह। और राजगृह को आज हम राजगीर के नाम जानते हैं, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है भी काश। तो यही थी मगध का साम्राज्य की, मगध महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट, तो मगध की सबको याद है, मल्ल और मत्स्य की याद करना है काश राजधानी, मल्ल और मत्स्य की बस याद करना है राजधानी। कुछ रेज हो गया क्या, नहीं, मल्ल और मत्स्य की राजधानी बस आपको याद करना है। तो मल्ल और मत्स्य की राजधानी को याद करने के लिए अगर हम बात काश करें तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे भाई का नाम है मोहित कुमार वर्मा, वो लिखता है मोहित कुमार वर्मा। तो उससे मैं आपको यहां पे मल्ल, है ना, और मत्स्य की राजधानी में काश आपको याद कराऊंगा क्लास, ठीक है ना। मल्ल और मत्स्य की राजधानी, मल्ल, मल्ल की बात काश करें, है ना, तो एम फॉर मल्ल, है ना, एम फॉर मल्ल, इधर लगा दो काश क्या, के, है ना, के, मोहित कुमार। और एम फॉर मोहित, अगले में भी एम है, एम फॉर मत्स्य यहां पे, तो मोहित कुमार हो चुका है, अब मोहित कुमार हो चुका है, यहां भी मोहित कुमार वर्मा। तो लास्ट के दो एम मगध में का तो सबको पता है, लास्ट के दो एम है उसमें मोहित कुमार, है ना, और वर्मा क्लास, अगले एम के साथ वी आ जाएगा। तो यहां पे क्या क्या है, के स्टैंड फॉर कुशीनगर बेटा, के स्टैंड फॉर कुशीनगर, बस सुन देख लो, सुन लो जितनी देर हम बोलते हैं कहानी खत्म, है ना। एम फॉर मल्ल और मोहित, के फॉर कुमार, है ना, तो एम फॉर मल्ल, के फॉर कुशीनगर। कुशीनगर वही, कुशीनगर का वही जो गोरखपुर का देवरिया डिस्ट्रिक्ट का उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी में, उत्तर प्रदेश में का ना कुशीनगर वही जगह जहां पे काश गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी। आप सबको मैंने बताया भी, जिन्होंने मेरी क्लास ऑफलाइन की उनको पता भी होगा। कुशीनगर वो क्षेत्र जहां पे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था उनको काश, ठीक है ना। तो ये है एम फॉर मल, है ना, और के फॉर
कुशीनगर क्लास। उसके बाद है क्लास अगला बेटा, है ना, एम फॉर मत्स्य क्लास। अगर मत्स्य की बात क्लास की जाए तो एम मत्स्य में क्लास क्या है, वी। ये जो क्षेत्र है ना बेटा, है ना, वी स्टैंड फॉर यहाँ पे विराटनगर, वी स्टैंड फॉर विराटनगर। और विराटनगर की अगर हम बात काश करें तो ये क्षेत्र का जयपुर वाला काश एरिया, है ना, जयपुर के क्षेत्र में काश ये महाजनपद का उदय हुआ और, है ना, विराटनगर काश को राजधानी बनाया था इस महाजनपद के लोगों ने, काश शासकों ने, काश, ठीक ना। तो जयपुर वाला क्षेत्र मतलब राजस्थान में काश, है ना। तो ये थी बातें काश आपकी ट्रिपल के, ट्रिपल ए, ट्रिपल एम की। फिर सुनिएगा, के फॉर कुरु, बच्चों को पता है कुरु की राजधानी कुरुक्षेत्र मतलब इंद्रप्रस्थ क्लास, है ना। काशी बच्चों को पता है, काश, है ना, वाराणसी क्लास, बनारस क्लास। के फॉर कौशल के बस ध्यान, के फॉर कौशल और के साथ एस जोड़ दो, के एस कामसूत्र बन जाएगा, कामसूत्र का, और एस फॉर क्या हो जाएगा बेटा, है ना, के फॉर कौशल, एस फॉर क्लास क्या, श्रावस्ती क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रिपल ए आ जाएगा, ए ट्रिपल ए में ए फॉर अंग, ए फॉर अवंती, ए फॉर अश्मक, ए अंग से लगा लो क्या, है ना, ए फॉर अंग और ए फॉर अंग और एक साथ लगा दो क्या, सी, तो ए सी बन गया, अंग से ए सी लगा लो, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो ए फॉर अंग, सी फॉर क्या हो जाएगा, चंपा, है ना। नेक्स्ट ए अवंती, महेशमती सबको पता है। नेक्स्ट ए अश्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र क्लास महाजनपद क्लास अश्मक। दक्षिण भारत मतलब क्लास क्या, ए पी, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में ना आंध्र प्रदेश, ए फॉर अश्मक, पी फॉर पोतन क्लास। पकड़ में आ रही बात आपको बेटा क्लास यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात क्लास करें ट्रिपल एम, मगध तो बच्चों को पता है। अगला एम क्लास क्या है, मल। अगला एम क्या है, मत्स्य। इसी ऑर्डर में ध्यान रखना, मगध, मल और मत्स्य, तभी आप याद कर पाओगे। मगध तो पता ही है, मल और मत्स्य, पहले मल है फिर मत्स्य है ना। मल में क्लास क्या है, एम फॉर मल, मल के साथ क्या है, के, मोहित कुमार, और नीचे लगा दो वी, मोहित कुमार वर्मा। पकड़ पा रहे हो आप। तो के फॉर कुशीनगर, वी फॉर विराटनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में और विराटनगर क्लास कहाँ, जयपुर बेटा क्लास, क्लियर। जयपुर मतलब राजस्थान। तो ये अब आई बात क्लास के, कैपिटल याद हुई ना, 16 इन महाजनपदों की कैपिटल याद हुई। आइए अब इनकी बात कर लें। यहां पे अगर हम बात करें वी टू है ना, एक वी फॉर वज्र, एक वी फॉर वत्स्य है। वी फॉर वज्र की अगर हम बात काश करें, वी फॉर वज्र जो यहां पर है काश, वज्र और वत्स्य, है ना, और मत्स्य में कंफ्यूज मत होना बेटा। वी फॉर वज्र, वी फॉर, है ना, वी फॉर वज्र, वी फॉर वस्त्र में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना काश। वज्र की बात काश करें, ये दोनों ही, है ना काश, दोनों की अगर बात काश, दोनों ही अगर हम बात काश करें, आप पूर्वी यूपी में जाओगे और जब बिहार में इंटर क्लास करोगे तो वैशाली का क्षेत्र पड़ता है, मुजफ्फरनगर बिहार, है ना, तो वहां पड़ता है वज्जी क्लास, वज्जी। और उसी से पहले, है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है इलाहाबाद के क्षेत्र में क्लास क्या, वत्स्य क्लास, है ना। तो वज्जी की कैपिटल क्लास क्या बेटा, है ना, वज्जी की बात क्लास क्या, वी फॉर वज्जी। अगर वी के साथ आपको यहाँ पे कैपिटल का याद करने का तरीका बताऊं, है ना, तो वी के साथ क्लास क्या लगाना है, यहाँ पे वी के साथ एक वी लगा दो, है ना, वी के साथ क्या लगा है, वी फॉर वज्र, वी फॉर क्या हो जाएगा, वैशाली, और एक वी है काश, उसके साथ लगा देना है क्या काश, क्या आपको, के। इस दूसरे वाले वी के साथ क्या लगा देना है, के, है ना। मैंने कैसे याद किया था, है ना, काश, मैंने वी, है ना, वी के साथ वी लगा दिया, तो आसान, कोई दिक्कत नहीं। दो वी हैं तो इसमें एक वी के साथ एक वी और लगा, तो वी फॉर वज्र, वी फॉर क्या हो गया बेटा क्लास आपका, वी फॉर क्लास ये क्या हो गया, वैशाली क्लास, वी फॉर क्या हो गया, वैशाली। और ये वैशाली क्लास कहाँ पड़ता है, बिहार वाला क्षेत्र, जहाँ पे महावीरा का जन्म हुआ था, वैशाली कुंडलग्राम, है ना। तो वही उसी क्षेत्र में काश वज्र महाजनपद के शासकों ने अपनी राजधानी बनाई थी, मतलब उसी क्षेत्र में ये महाजनपद उभर के आया था। तो वी फॉर वज्र, वी फॉर वैशाली। नेक्स्ट वी के साथ का अगला वी जो दूसरा वी है, वी के साथ क्या, उसके साथ क्या है, के। वी फॉर क्लास क्या बेटा, वत्स्य, और वत्स्य के साथ क्या है, के फॉर कौशाम्बी क्लास, के फॉर बेटा क्लास क्या, कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला क्षेत्र, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश क्लास। समझ में आ रही बात आपको। तो वी के साथ के, बस यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, ये वी के साथ वी है और दूसरे वी के साथ के है। और मैंने यहां कैसे याद किया, मेरा एक और छोटा भाई, उसका नाम है विवेक कुमार वर्मा, है ना, हालांकि विवेक वर्मा लिखते हैं लेकिन मैंने विवेक कुमार से याद कर लिया। तो विवेक कुमार, वी फॉर विवेक, वी फॉर वत्स्य, और के फॉर कुमार, के फॉर कौशाम्बी। और विवेक को इलाहाबाद से बड़ा लगाओ, इलाहाबाद जाते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो मैंने इसी दिमाग में सेट कर लिया था कि, है ना, वी फॉर विवेक, वी फॉर वत्स्य और के फॉर कुमार, के फॉर कौशाम्बी। कौशाम्बी क्लास कहाँ बेटा, है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र क्लास। मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ क्लास, कैसे आप रिलेट करके क्लास चीजों को दिमाग में रख सकते हैं क्लास, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये हो गई क्या था आपकी कहानी, है ना। नेक्स्ट आया पी फॉर पांचाल और जी फॉर गांधार। पी फॉर पांचाल और जी फॉर गांधार। पांचाल और गांधार का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में महाभारत तो आती ही होगी काश बेटा। महाभारत कभी देखी हुई ना आप लोगों ने, है ना। तो पी फॉर पांचाल और, है ना,
जी फॉर गांधार का, गांधार वही तक्षशिला वाला क्षेत्र का, तक्षशिला पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान वाला क्षेत्र का। और पी फॉर पांचाल, पांचाल की बात काश करें तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है का क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं काश कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद काश, है ना। पांचाल फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है का। तो कैसे याद करेंगे, है ना, कैसे याद करेंगे का, तो सुनिएगा, है ना। अगर हम बात काश करें पांचाल, पी फॉर पांचाल ना, पी के साथ ए लगा दो और ऑब्लिक के लगा दो, है ना, तो क्या हो गया, पी ए के पाकिस्तान, पी ए के बन गया ना, बात समझिएगा, पी ए के। तो यहां दो लेटर क्यों बनाए सर, पी फॉर पांचाल, है ना, और ए फॉर अहिच्छित्र काश, ठीक है ना, अहिच्छित्र काश, और के फॉर काम्पिल्य, के फॉर काम्पिल्य, है ना, ये सब लिखा हुआ है आगे काश। अभी आप बस मेरा बोलना, मेरा चिल्लाना सुनिए, ए फॉर अहिच्छित्र और के फॉर काम्पिल्य क्लास, ठीक है ना। यहां पे पी ए के में बात कर रहा है, पाकिस्तान से पी ए के से याद कर सकते हो आप क्लास, ठीक ना। और जी, जी फॉर गांधार अगले में आए क्लास, जी के साथ क्या लगा दो, टी, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, है ना, जी फॉर गांधार, टी फॉर तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है काश, है ना, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भारत देश की काश तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहलाती है काश। आज के हिसाब से वो कहाँ है, पाकिस्तान में। देखो तक्षशिला से पहले पाकिस्तान तो आया था, पी ए के, रिलेट कर पा रहे चीजें। इस तरीके से मैंने बहुत R&D करने के बाद एक ट्रिक बनाई है काश, है ना। 16 महाजनपद को उंगलियों में याद करना, उनकी कैपिटल को याद करना काश आसान बात नहीं है काश, और सिंपल तरीके से, है ना, इन लेटर्स के माध्यम से काश कहीं ना कहीं मैं आपको तोड़ रहा हूँ 16 महाजनपद उनकी राजधानियों को, है ना। तो पी फॉर, जब भी पी आएगा आपके दिमाग में तुरंत क्या बन जाएगा, पी ए के, पी फॉर पांचाल, और ए फॉर काश क्या, अहिच्छित्र काश। अहिच्छित्र लिखना का चाहो तो अहिच्छित्र ऐसे लिखते हैं काश, है ना, अहिच्छित्र ऐसे लिखते हैं क्लास, अहिच्छित्र, या इसी को काम्पिल्य भी कहते हैं क्लास, क्या बोलते हैं, काम्पिल्य क्लास, अहिच्छित्र काम्पिल्य क्लास, ठीक ना। अहिच्छित्र लिखा होगा, लिखा हुआ मिलेगा से, या काम्पिल्य लिखा हुआ मिलेगा क्लास, पांचाल, है ना, अहिच्छित्र या, है ना क्लास, क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, काम्पिल्य क्लास, ठीक ना। ये कहाँ बेटा, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाला, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में क्लास। और गांधार मतलब तक्षशिला, ये कहाँ, पेशावर रावलपिंडी वाला वो क्षेत्र आज के हिसाब से कहाँ, पाकिस्तान में क्लास, ठीक ना, गांधार। तो गांधार की कैपिटल क्लास क्या, तक्षशिला। अब आइए इन तीनों लेटर्स की अगर बात करें, एस सी के, है ना, इनके साथ इनका लेटर लिख ही दिया था मैंने यहां पर, देखिए, एस फॉर सूरसेन, सूरसेन के साथ क्या है, एम, सीनियर मैनेजर ना, एस फॉर सूरसेन, एम फॉर मथुरा, मथुरा मतलब उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र का, है ना। फिर सी आ गया, सीनियर मैनेजर ज्वाइन किए कंप्यूटर साइंस के हैं, सी फॉर कंप्यूटर, एस फॉर साइंस, सी फॉर छेदी, और एम फॉर का, सी फॉर चेदी। और अभी मैंने आपको बताया था काश कि अगर बात काश करें तो ये तीनों क्षेत्रों में काश हम बात काश करें तो ये रिलेशन यही है ना, इसी रिलेशन से यार। नीचे लेटर काश क्या है, कैपिटल के नाम है, ऊपर लेटर काश क्या है आपके, महाजनपद के नाम है क्लास, ठीक है ना। तो अगर बात काश करें तो सी फॉर चेदी, और नेक्स्ट जो एस है वो एस क्या है, कई किताबों में लिखा हुआ है सोथिवती, क्या लिखा हुआ है, सोथी, एस फॉर सोथिवती, या कई बुक्स में लिखा हुआ है काश आपका, है ना बेटा, कई बुक्स में लिखा हुआ है सोथिवती, और कई बुक्स में सूक्तिमती, सूक्तिमती, सोथिवती और सूक्तिमती दोनों चीजें लिखी हुई हैं काश आपकी किताब के पन्नों में, सोथिवती और सूक्तिमती क्लास, ठीक ना। अब कहोगे ये क्षेत्र आता कहां पे है, तो बेटा ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला एरिया है काश, ठीक ना। ये सब आपको लिखना नहीं है, जो वो सब आगे लिखा हुआ है मैं बता दूंगा अभी। तो सोथिवती काश कहां बेटा, है ना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, है ना, बुंदेलखंड वाला एरिया काश बेटा। बार बार मैं हाइड हो जाता हूँ काश, आज कैमरा सही से एडजस्ट नहीं है क्या, ठीक है, क्लियर ना। तो सी एस, सी फॉर चेदी, एस फॉर सोथिवती मतलब सोथिवती या सूक्तिमती, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड वाला, पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड का, पश्चिमी यूपी नहीं बोल सकते का, साउथ में दक्षिणी यूपी में आता है काश, है ना, ये बुंदेलखंड वाला एरिया साउथ वेस्ट में आता है काश, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का बहुत ही गंदा चेहरा है काश, बहुत डेवलपमेंट कम है वहाँ पर काश। अब तो खैर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, डेवलपमेंट हो ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बुंदेलखंड में पानी की है बेटा काश, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए वहाँ कुएं बनाए जा रहे हैं काश, कुएं ढेर सारे गवर्नमेंट के द्वारा काश। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ाएं काश कहानी, आगे क्या बचा, के फॉर कंबोज क्लास, एक बोझ, इसमें जो है दो है काश, एच, एच फॉर यहाँ पे एच और दो लेटर लिखे थे, एच फॉर हाटक, एच फॉर हाटक, और आर फॉर बेटा, है ना, आर फॉर राजपुर क्लास, एच फॉर हाटक और आर फॉर राजपुर क्लास। हाटक और
राजपुर क्लास, है ना। ये इसमें अगर हाटक राजपुर की बात करें तो इस क्षेत्र में कुछ पोर्शन अफगानिस्तान का भी आता है आज के हिसाब से, अगर बात करें आधुनिक प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, और बाकी है ना पाकिस्तान का काश कुछ पोर्शन इसमें उत्तरी पश्चिमी कुछ पोर्शन आता है काश इसमें, ठीक है ना। उत्तरी पश्चिमी पोर्शन का पूर्वी पश्चिमी, है ना, नहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हाँ उत्तरी पश्चिमी, और बाकी अफगानिस्तान कुछ पोर्शन आता है काश यहाँ पर। तो है ना एच फॉर हाटक और आर फॉर राजपुर, ये कंबोज की राजधानी, के फॉर कंबोज। तो आपके इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो आपको साउथ इंडिया में मिला, कौन सा बेटा, है ना अशमक बेटा काश, ए अशमक, पी पोतन, और एपी मतलब आंध्र प्रदेश काश। पोतन काश क्या है ना, वो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र होता है काश है यहाँ पर, है ना। तो ये साउथ इंडिया में कौन से दो ही महाजनपद ऐसे मिले हैं जो आज के हिसाब से इंडिया में नहीं है, काश, ठीक ना। तो कंबोज क्लास तो देख पा रहे हैं काश आपको इस तरह के। बाकी कहीं ना कहीं काश कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है ना इन 16 महाजनपदों में से, और कुछ काश कुछ आपके मध्य प्रदेश में भी हैं काश, ठीक ना। और काश कुछ आप, तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बताई काश सिर्फ ताकि आप 16 महाजनपदों को उंगलियों पे रख सकें, और ये ट्रिक जो मैंने बताई वही यहाँ लिखी हुई है काश, एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारे 16 महाजनपद इंग्लिश में भी लिख दिए, किसी को दिक्कत हो इंग्लिश में काश पढ़ने का, सब हिंदी में ऊपर बताए हैं, इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है काश यहाँ पर। इनकी सबकी कैपिटल काश आपको आराम से याद हो गई हुई, यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, अभी मैं इतना चिल्ला के आया हूँ काश बेटा, इतना चिल्ला के आया हूँ, अगर कोई पूछ ले कि मान लो काशी कैपिटल, अरे सर अब क्या बताएं काशी कौशल, अरे सर 3 के बताए थे आपने, 3 के फॉर कौशल, के फॉर कुरु, के फॉर काशी, काशी की तो बच्चों को पता है, के फॉर कुरु, कुरुक्षेत्र मतलब वो है ना इंद्रप्रस्थ वाला एरिया, मतलब कुरुक्षेत्र मतलब उधर हरियाणा मेरठ के आसपास, उधर का जाए हरियाणा, उधर उत्तर प्रदेश में यूपी, वेस्ट पश्चिमी यूपी में मेरठ वगैरह का क्षेत्र पूरा उसी में आएगा। तो काश कुरुक्षेत्र मतलब क्या, इंद्र प्रदेश। अब इंद्रप्रस्थ का अब एक के बचा था, तो उसी के लिए तो मैंने कहा था, एक समझ में आ रही बात आपको, है ना। तो इस तरीके से काश कैपिटल का ए अंग, अरे अंग से क्या लगाना है, ए सी, ए फॉर अंग, सी फॉर है ना चंपा, सी फॉर चंपा। मगध के बच्चों को पता है, देखिए वी फॉर वज्र, है ना, वी फॉर वज्र, और वी फॉर वी फॉर वज्र था ना, वी के साथ मैंने कहा था क्या लगा लो, वी फॉर वी लगा लो, वी फॉर वज्र, और वी फॉर वज्र, और वी फॉर का फटाफट का कमेंट बॉक्स में आंसर, है ना, वी फॉर वज्र, वी फॉर वैशाली, बिल्कुल काश महावीर का जन्म स्थान काश वहीं पर, है ना। वी फॉर काश वज्र, वी फॉर वैशाली, तो वज्र की काश कैपिटल क्या वैशाली, मल्ल, है ना। अरे यार अब क्या बताएं, 3 M पढ़ाए थे काश, 3 M बेटा, है ना, मल्ल मगध। अब अपना दिमाग चलाइए, मल्ल मगध और मत्स्य काश। मगध की काश कैपिटल तो सबको पता है बेटा काश क्या, राजगृह बिहार, है ना। मल्ल और मत्स्य काश, मल्ल M फॉर मल्ल, M फॉर मोहित, और मोहित कुमार वर्मा, याद करिए MKV, M फॉर मल्ल काश, और M के साथ क्या आया था, K आया था, K फॉर कुशीनगर, है ना। और फिर काश एक M और था, ट्रिपल M लिखी काश, मैंने ट्रिक इसी हिसाब से बनाई है, M फॉर मगध, M फॉर मल्ल, M फॉर मत्स्य काश, है ना। मगध तो पता है, M के साथ क्या आया था, नीचे V आया था काश, है ना, मोहित कुमार वर्मा। तो M फॉर मल्ल, K फॉर कुशीनगर, M फॉर अगला M था काश आपका मत्स्य, और उसकी काश कैपिटल काश क्या, वी फॉर विराटनगर, जयपुर वाला एरिया। समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से अगर दिमाग में रखोगे तो आपको हर महाजनपद की कैपिटल आपको ध्यान रहेगी काश, कोई समस्या ही नहीं है ना, है ना। सीनियर मैनेजर अपॉइंट हुए हैं क्लास 10, कंप्यूटर साइंस के हैं, और HR ने ज्वाइन करवाया है उनको। S फॉर काश, ठीक है ना, S फॉर सूरसेन, सूरसेन कहाँ, मथुरा, है ना। तो सूरसेन की कैपिटल काश क्या, कोई बताओगे आप, मथुरा। C फॉर चेदी काश, है ना, C फॉर चेदी। S फॉर सोत्तीवती काश, है ना, या सुक्तिमती, है ना। ये तो चेदी कैपिटल काश बता लोगे ना आप इस तरीके से, है ना। चेदी कैपिटल काश, चेदी कहाँ है यहाँ पे काश, चेदी कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ लिखा मैंने चेदी काश, ये लिखा हुआ है ना चेदी काश, है ना। नेक्स्ट के फॉर कंबोज, कंबोज कैपिटल क्या है, H फॉर हाटक, और R भी है, R फॉर राजपुर, हाटक मिलेगा तो राजपुर मिलेगा ऑप्शन में काश, क्लियर। तो इस तरीके से सिंपल शब्दों में आपके सामने मैंने महाजनपद 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल आपको मैंने रिलेट की कर दी है काश, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। आज के साथ देखिए काश, अस्मक कहाँ दिख रहा है आपको, अस्मक कहाँ दिख रहा है काश आपको, अस्मक दिख रहा है काश आपको बेटा कहीं ना कहीं, क्या, हाँ अस्मक कहाँ दिख रहा है काश आपको, साउथ इंडिया में काश दिख रहा है ना बेटा। बाकी काश ये देख पा रहे हैं काश, ये है ना, ये यूपी वाला क्षेत्र है काश, यूपी, ये यूपी काश, ठीक है ना। मत्स्य काश, है ना,
मत्स्य काश, मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्लास क्या, एम, मत्स्य के साथ क्या था, एम फॉर मल, एम फॉर मत्स्य, एम के साथ के था पहले, दूसरे एम के साथ क्लास क्या था, वी। अब ट्रिक याद करिए बस क्लास। तो मत्स्य क्लास क्या, विराटनगर, उसके वो जयपुर के आसपास क्षेत्र, जयपुर मतलब राजस्थान, देखो ये राजस्थान का एरिया है ना बेटा, है कि नहीं है ना। और राजस्थान के नीचे का साइड में, इधर का साइड में, इधर यहाँ पड़ता है काश क्या, इधर का, इधर गुजरात है, इधर काश क्या है, काश इधर का गुजरात, इधर काश क्या है, मध्य प्रदेश वाला एरिया ना इधर, है ना, वहीं पड़ता है काश, मध्य प्रदेश में काश क्या, अवंती बेटा, लिख भी दिया है। बिहार में 3 आपके काश है, मगध हैं, अंग हैं, वज्जी हैं काश, ठीक ना, मगध अंग वज्जी, ठीक ना। यूपी में काश ये आपके महाजनपद हैं, एमपी में एक है का, राजस्थान में एक मत्स्य का दिख रहा है, और साउथ इंडिया में एक महाजनपद था अश्मक क्लास दिख रहा है, और गांधार और कंबोज आपको दिख रहे हैं काश आज के हिसाब से इंडिया से बाहर। तो ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां आपकी उंगलियों पे काश, ठीक ना। जो मैंने अभी तक चिल्लाया वो सब इस टेबल में लिखा हुआ है, वो सब इस टेबल में लिखा हुआ है। इधर सारे महाजनपद हैं, यहाँ पर सारी उनकी राजधानियां हैं, है ना। और आज के हिसाब से, है ना, भारत देश में काश आज के हिसाब से ये महाजनपद कहाँ आते हैं काश, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं काश, या आज के हिसाब से ये महाजनपद कहाँ थे, है ना। तो सब लिखा हुआ है। अंग देखिए काश, अंग भागलपुर मुंगेर, है ना। मगध क्लास कहाँ, पटना गया, है ना, वही बिहार वाला काश, काशी, काशी वाराणसी का, वाराणसी के आसपास क्षेत्र। वत्स क्लास बेटा कहाँ, कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। वज्र मैं आप सब बता चुका हूँ, बस आप एक बार टेबल देख लेंगे तो आपके दिमाग में और चीजें का कूल एंड काम तरीके से सेट हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ट्रिक दिमाग में रखनी है क्लास, जो मैंने बताई क्लास। क्या ट्रिक बताई बेटा, है ना, बस कुछ नहीं क्लास, है ना। अगर ये ट्रिक दिमाग में रख लोगे तो कहानी खत्म है। मैं एक बार फिर से जाते जाते एक बार लास्ट फिर से मैं आपके सामने ट्रिक लिखना चाहूंगा, एक बार जाते जाते लास्ट में फिर से एक बार ट्रिक लिखना चाहूंगा आपके सामने। बड़ा क्यों हो जाता है भाई, है ना। क्या, काम पर लग जाइए वाइस प्रेसिडेंट जी, बस यहाँ पे V2 है, वाइस प्रेसिडेंट जी, है ना, क्योंकि सीनियर मैनेजर अपॉइंट हो गए हैं हमारी कंपनी में। कंप्यूटर साइंस से बीटेक है उनका, बहुत तेज हैं कंप्यूटर साइंस में, हाँ कंप्यूटर साइंस के हैं, HR ने उनको ज्वाइन करवा दिया है। समझ में आई बात। 3 के हैं, 3 A हैं, 3 M हैं, 2 V हैं, 1 P है, 1 G है, 1 S, 1 C, 1 K क्लास। बाकी ये तो कैपिटल के नेम है ना यहाँ पर। तो ये 3 इधर और ये 3, 3 6 3 9 10 11 12 13 13 इधर, 13 3 16 का 16 महाजनपद उंगलियों पे, उनकी राजधानी भी मैंने आपको रिलेट कर दी, कैसे ध्यान रखना है। एक बार वीडियो को फिर से स्पीड में पढ़ा के देखना क्लास, कहानी पूरी सेट हो जाएगी। और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, या तो राजधानी पूछ लेगा, या तो क्या करेगा, एक तरफ चार महाजनपद देगा और दूसरी तरफ क्या देगा जानते हो, दूसरी तरफ उनकी राजधानी देगा और कहेगा मैच लिस्ट A टू लिस्ट B। ये क्वेश्चन बहुत पेट रहता है। और इसके बाद अलावा ये पूछ लेता कभी कभी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध धर्म में काश कहाँ पे, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और जैन धर्म में काश कहाँ पे, वहां पे जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कभी 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आए थे तो 6th सेंचुरी BC, 600 ईसा पूर्व, उसी समय जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी मार्केट में निकल के आ रहे थे काश, बाई गौतम बुद्धा एंड महावीरा काश कह सकते हैं आप। ठीक है ना बेटा, ये थी कहानी। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार वीडियो को तेज प्ले करके देख लेना काश, है ना, स्पीड में, है ना, अपने हिसाब से काश, और कहानी पूरी खत्म हो जाएगी काश, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। धुआंधार तरीके से इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों से, और इसको जहां तक पहुंचाना हो वहां तक पहुंचाइएगा बेटा काश। थैंक यू।